अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज आप लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हज 2023 का फॉर्म लेकर हाजिर हुई हूँ। किस तरह से आपको वेबसाइट पर जाना है, बहुत से लोगों को बिल्कुल भी कुछ इल्म नहीं होता, लिहाजा ये मुकम्मल वीडियो देखकर आपको हज 2023 का फॉर्म, चाहे आप स्पॉन्सरशिप स्कीम से हो या रेगुलर स्कीम से, आप बहुत आसानी से तमाम चीज़ें सीख जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। जब हम गूगल की स्क्रीन पर जाएंगे, वहाँ पर हमने सर्च बार में लिखना है हज इन्फ़ो। बस सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो ये जो आपके सामने इस वक्त पेज नज़र आ रहा है ये खुल जाएगा, और इसमें जो सबसे पहले नज़र आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर हज इन्फ़ो, उसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आप गौर से देखिए, मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में मिलेगी। और अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो। जैसे ही हमने ये पेज ओपन किया तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का ये पेज ओपन हो चुका है। इसमें लेटेस्ट जो उन्होंने अपडेट दी है वो अप्लाई फॉर ऑनलाइन, आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हज 2023 के लिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्कीम, दोनों स्कीमों में से किसी भी स्कीम में हो, रेगुलर हो या स्पॉन्सरशिप स्कीम, आप ऑनलाइन अप्लाई के इस आइकन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको अभी ऑनलाइन फॉर्म दिखाने वाले हैं। डेटा कलेक्शन फॉर्म आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है व्यू डिटेल पर। ये ब्लू रंग में जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू डिटेल, हमने इसको क्लिक किया। अब ये हमें कहेगा कि डाउनलोड, ये आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा। तो आपने क्या करना है, मैंने क्योंकि एक बार इसे डाउनलोड कर लिया है तो मैं एक दफ़ा दोबारा आपके लिए डाउनलोड करके दिखाती हूँ कि डाउनलोड अगेन पे करूँगी, वरना आप लोगों का आएगा डाउनलोड। ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। अब हमारे पास ये पेज खुल जाएगा, हमें जस्ट वन करना है क्योंकि हम एक बार इसे ओपन करना चाहते हैं। अभी से फ़िलहाल अगर आप हमेशा करना चाहते हैं तो ऑलवेज़ कीजिए। मैंने जस्ट वन क्लिक किया। अब हमने ये देखना है, ये देखें ये आ गया। बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं, तो इसमें ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों के लिए हज का जो है वो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के लिए मैंने इसे ओपन किया है। इसमें गवर्नमेंट हज स्कीम का ये फॉर्म है 2023 के लिए। इसमें जो जो चीज़ें हैं देखें, यहाँ पे कॉर्नर पे एक तस्वीर आपको लगानी पड़ेगी 4x3 की, और साथ ही साथ आप कौन से एरिया से हैं, कौन से शहर से हैं। तो आपको KHI का मतलब कराची होता है, QTA का मतलब कोयटा। तो इस तरह से आप अपने शहर के ऊपर जो है वो टिक मार्क करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसमें ये ऑनलाइन करने का है, और आपको ये सब इसमें देख कर पता चल जाएगा। आप फ़िज़िकल फॉर्म भी ले सकते हैं, जिस बैंक में आपको फॉर्म फिल करना हो उस बैंक से आप फ़िज़िकल फॉर्म भी ले सकते हैं, और बाकायदा बैठ के उसे पेन से भर भी सकते हैं। और पेन से भरें ज़्यादा अच्छा है, याद रखिएगा। ये मैं सिर्फ आपको तरीक़ेकार बता रही हूँ, आप इसे ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और पेन से फ़िज़िकली भी फिल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे पेन से फिल करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि पेन से आप इसे फिल करें, इससे पहले आप इस फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी करवा लें और उस फ़ोटोकॉपी को पहले आप फिल करें, ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो ओरिजिनल फॉर्म में गलती ना हो। जब हम 2019 में गए थे तो हमने यही तरीका किया था, हमने उस फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी करवा ली थी और उस फ़ोटोकॉपी को पहले फ़िल करने के बाद तसल्ली कर ली कि तमाम चीज़ें बिल्कुल सही हैं। फिर इसके बाद हमने ओरिजिनल फॉर्म खुद ही अपने हाथों से फ़िल किया था। बैंक के अमले से हरगिज़ फ़िल ना करवाएं, क्योंकि वो जल्दबाजी में गलत लिख सकते हैं और फिर आप लोग परेशान हो सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। देखें, सबसे पहले हज एप्लीकेशन नंबर है, ये आपको नहीं लिखना, ये लोग ख़ुद आपको जो नंबर देंगे वही आपको ये लोग इधर लिख कर देंगे। अच्छा, महरम की इन्फॉर्मेशन, अगर लेडीज़ का ये फॉर्म है तो उनमें इसके महरम का जो फॉर्म का जो नंबर होगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि महरम एप्लीकेशन नंबर। जो महरम की एप्लीकेशन, यहाँ पे ना एप्लीकेशन एक नंबर होता है जो कि इसमें नहीं है। इसमें इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ डेटा कलेक्शन फॉर्म है, ये डेटा कलेक्शन फॉर्म है, याद रखिएगा। और जो एक फॉर्म दूसरा आएगा उसमें जो है वो आपको शुरू में नंबर दिए गए होंगे, एप्लीकेशन नंबर होगा उसमें। तो ये वो फॉर्म हरगिज़ नहीं है। और एप्लीकेशन नंबर जब आपको दिया जाएगा तो उस नंबर को आप इसमें भरेंगे। ठीक है, हज एप्लीकेशन नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है इस ब्लैंक खाने में वो लोग खुद आपको देंगे, या तो फिर एक दूसरा फॉर्म भरेंगे जिसके अंदर वो नंबर लिखा हुआ होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन जेंडर। अगर आप मेल हैं तो आप जो है वो मेल पे क्लिक करें। ये देखिए, जब अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करें, फ़ीमेल है तो फ़ीमेल पे क्लिक करें। और नादरा का आइडेंटिटी कार्ड नंबर, नादरा का जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जिसका ये फॉर्म है उसी को लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर पासपोर्ट नंबर है एप्लीकेंट का, और डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर है गिवन नेम। पासपोर्ट के अंदर जो गिवन नेम लिखा होता है वो आपको इधर लिखना है। आप पासपोर्ट को खोलें एहतियात के साथ तरीके से, और इसमें गिवन नेम अलग लिखा होगा, सर नेम अलग लिखा होगा, फादर या हस्बैंड नेम अलग लिखा होगा। तो जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है आपको वही लिखना होगा। अच्छा, पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर इन तमाम खानों में ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। ये सिर्फ अलग अलग सब में लिखना होगा। जैसे कराची है तो एक में के, फिर दूसरे में ए, फिर इस तरीके से एक अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखना होगा। और जब कराची ख़त्म हो जाए, यानी आई अगर जिस खाने में ख़त्म हो, तो उसका एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक में आपको फिर आगे का वर्ड लिखना होगा। ये ब्लॉक लेटर लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे ही पूरा लिख दें और बीच में खाना नहीं छोड़ेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का पोस्टल एड्रेस होता है जो कि पोस्टल कोड नंबर होता है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मोबाइल का अपने नंबर ज़रूर लिखिएगा, और मोबाइल का नेटवर्क यहाँ पर लिखेंगे। यूफ़ोन है, जैज़ है, यहाँ पे इंग्लिश में आप लिख देंगे, और यहाँ से आप पूरा मोबाइल नंबर लिखेंगे। ब्लड ग्रुप आप ज़रूर लिखिएगा, याद रखिएगा ब्लड ग्रुप कंफर्म होना चाहिए, वरना बहुत ही मुश्किलात वहाँ पर पेश आती हैं। अगर आपके पास ब्लड रिपोर्ट हो तो उसको देखकर सही कंफर्म लिखिएगा। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं जो बहुत ख़ास बात है, लोग इस चीज़ का बिल्कुल एहतियात नहीं करते, फिर कहते हैं कि हमें इस नंबर पे हमें मैसेज नहीं आया, हमें हज कंफर्मेशन का कोई मैसेज नहीं आया। तो ये वजह से इतनी होती है कि आपने जो मोबाइल नंबर इसमें दिया होता है, देखिए ये जो इसमें लिखा है कि कन्वर्ट सिम नॉट अलाउड, क्योंकि लोगों को पिछले साल बहुत परेशानी हुई थी। उन्होंने ऐसे नंबर दिए थे जो जैज़ की थी और यूफ़ोन पे कन्वर्ट की हुई थी, या टेलीनॉर की थी और यूफ़ोन पे कन्वर्ट की हुई थी। तो अगर आपने किसी कन्वर्ट सिम का नंबर दे दिया तो आपको कोई मैसेज नहीं दिया जाएगा, ना इधर ना उधर कहीं भी। लिहाजा ऐसा नंबर दीजिए जो कन्वर्ट ना हो, जिस नेटवर्क का नंबर हो उसी नेटवर्क पे वो मौजूद भी हो। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और पासपोर्ट नंबर यहाँ लिखना है, डेट ऑफ इशू लिखनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है पासपोर्ट की। डू यू रिक्वायर शिया, अगर आप शिया फ़िरके से हैं तो आप यहाँ ये लिखेंगे यस पर, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। और साथ ही साथ आपको हज ड्यूज़ स्पॉन्सर स्कीम, जैसे कि अगर आप स्पॉन्सर स्कीम से हैं तो आपको इधर जो डॉलर की अमाउंट है ये लिखनी पड़ेगी, और अगर आप रेगुलर स्कीम से हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जो पाकिस्तानी रुपीज़ में अमाउंट है वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दी है। अच्छा, ये रेफरेंस नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नॉमिनी, ये कोविड वैक्सीन का पहले देख लेते हैं। कोविड वैक्सीन के जो डोज़ आपने लिए हैं, कितने लिए हैं, कौन सी डोज़ लिए, ये सारी जो है तफसील आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कि आपने बूस्टर ली है, कब ली है, ये सारी तफसील आपको इसको देखकर सही लिखनी पड़ेगी नाम के साथ। अच्छा, फिर नॉमिनी है तो आप अपने किसी रिश्तेदार को जिससे आपका खून का रिश्ता हो उसका नाम यहाँ लिखें, जिसका आपके पास शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हो और जो आपसे मुकम्मल राब्ते में हो। ठीक है, तो ये उनका नाम आपको लिखना है, और उनका फ़ोन नंबर, जो सही फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ताकि उनसे कांटेक्ट किया जा सके। बसूरत दीगर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये है एप्लीकेंट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है जो कि पाकिस्तान में है, बैंक अकाउंट का IBN नंबर और ये आसान अकाउंट नंबर। अगर आपने आसान अकाउंट खोला है तो वो भी लिख सकते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट नॉर्मल है तो उसका भी आप नंबर लिख सकते हैं। IBN होना चाहिए और अकाउंट टाइटल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको नाम और इस तरह से देना है कि आपको एक ब्लॉक बीच में फिर छोड़ के, ताकि सही तरीके से सबको पता चले कि आप लिख क्या रहे हैं। अच्छा, रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर ओनली फॉर माइनर, यानी कि अगर आप 18 साल से कम हैं
तो आपको रिलेशनशिप लिखनी पड़ेगी कि आपका क्या रिश्ता है हाँ अकाउंट होल्डर से। यानी कि ये फॉर्म, यानी समझिए, आसान अल्फाजों में आपको समझा रही हूँ कि ये फॉर्म अगर किसी 18 साल से छोटे बच्चे का है तो वो ज़ाहिर सी बात है उनके साथ जाने वाले वालिद या वालिदा किसी का अकाउंट नंबर लिखेंगे, क्योंकि 18 साल से कम उम्र बच्चों का तो अकाउंट खुलता नहीं है। तो यहाँ पर वालिद या वालिदा जो उनके साथ जा रहे होंगे उनका अकाउंट नंबर आएगा, और फिर यहाँ पर इस ब्लॉक में लिखा जाएगा कि इस फार्म के जो जिसका ये फॉर्म है उससे इस अकाउंट वाले का क्या रिश्ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सारी तफसील आपको बताने का मकसद आपको परेशानी से बचाना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर आप किसी हेल्पर की ज़रूरत है तो उस हेल्पर का भी आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, देखिए एप्लीकेशन नंबर हमेशा स्टार के साथ होता है। आपका जब एप्लीकेशन नंबर आएगा तो उसमें एक स्टार होगा, फिर बाद में एक और अदद नंबर होगा, तो ये आपको मिलेगा और ये फिर आपको इसमें भरना पड़ेगा, या ये लोग खुद इसमें भर के देंगे आपको। देखते हैं इस दफ़ा क्या किया है। हमारा जब तरीक़ाकार था तो उसमें फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन नंबर ये स्टार के साथ मौजूद था। ठीक है, ताकि हम लोग सब एक दूसरे के एप्लीकेशन नंबर आप अपने फॉर्म में डाल सकते थे। अब इन्होंने कुछ दूसरा तरीक़ेकार निकाला है, रिलेशनशिप ऑफ हेल्पर, कि आपका इस हेल्पर से क्या रिश्ता है, ये भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या आपने 5 साल तक हज किया है या नहीं किया, तो ये भी आपको यस या नो में क्लिक करना पड़ेगा। बड़ी एहतियात के साथ आपको फॉर्म फिल करना है ताकि आपका फॉर्म किसी गलती की वजह से रिजेक्ट ना हो जाए। और नीचे जो है वो हलफनामा है, इसे बगौर पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आप इजीली भर सकते हैं। और इसके बाद ये दूसरा ये कॉलम सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप लीडर के लिए, तो याद रखिएगा ग्रुप लीडर अपने फॉर्म के अंदर ये खाना भरेगा। अब इस बात को गौर से सुनिए, बिल्कुल भी आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें। ये देखें, ये जो है ग्रुप लीडर के लिए है, और अगर आपके साथ 4 लोग हैं फ़र्ज़ कीजिए और आप इस ग्रुप के लीडर हैं, तो आप अपने फॉर्म के इस हिस्से में उन तमाम लोगों के नाम और इनके नंबर, जो दरख्वास्त के नंबर हैं, जो कि स्टार के साथ नंबर मिलेगा आपको, उन सब के नंबर लिखेंगे, उन तीनों के नंबर। ठीक है, क्योंकि आप चौथे होंगे और आप उनके लीडर होंगे, तो आप अपने फॉर्म में लिखेंगे। जबकि इनके फॉर्म के अंदर आपको ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनके लीडर हैं, वो आपके लीडर नहीं है। हर कोई लीडर नहीं बन सकता। 4 हों या 2 हों या 14 हों, ज़्यादा से ज़्यादा 14 अफराद का ग्रुप हो सकता है। तो जितने भी लोग हों तो उनका जो लीडर है वही उन तमाम लोगों के नंबर्स और उनके दस्तखत वगैरह वो अपने फॉर्म में लिखेगा। ठीक है, और हर एक को नहीं लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर ग्रुप साइज़ है, तो ग्रुप साइज़ का मतलब ये है कि अगर 4 जनों का ग्रुप है तो 4 नंबर लिखा जाएगा। अगर एक बंदा अकेला जा रहा है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और के ग्रुप में अपने आप को शामिल करे। वो एक बंदा भी अपना एक ग्रुप बना सकता है। यानी कि अगर आप खुद अकेले जा रहे हैं तो आप 1 नंबर इस ग्रुप साइज़ में लिख दीजिए, और जो है नंबर 1 के अंदर से वहाँ अपना ही नाम लिख दीजिए। किसी और का नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपना नीचे दस्तखत लिख कर दीजिए। लिहाजा एक बंदा भी एक ग्रुप तस्वर किया जाता है। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को अपने ग्रुप में शामिल ना कीजिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का ही एक ग्रुप बनाएं तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। आपको वहाँ पर दूसरे मज़ीद ग्रुप में शामिल खुद ही वो लोग करेंगे, और ये लोग तो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप लोगों का ग्रुप 5 जानों का है और आप लोगों ने 5 जानों का ग्रुप बना लिया, तो इसमें अगर 2 लेडीज़ हैं और 3 मर्द हजरात हैं, तो याद रखिएगा आपको अजीज़िया में कभी भी एक कमरे में लेडीज़ और जेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता, चाहे वो एक फैमिली मेम्बर क्यों ना हो। इस बात को याद रखिएगा। लिहाजा आपके जो 3 मर्द हजरात हैं वो मर्द हजरात के कमरों में जाएंगे, और आपकी जो लेडीज़ हैं वो दूसरी लेडीज़ के कमरों में जाएंगी, और उसमें मज़ीद और 3 से 4 लेडीज़ और दूसरे ग्रुप्स की शामिल होंगी, जिनमें याद रखिएगा सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ एक कमरे में और जेंट्स एक कमरे में रहते हैं। कमरा बिल्कुल बराबर में होता है नमाज के लिए या किसी भी
ज़रूरत के तहत एक दूसरे के दरवाजे को नॉक करके आपस में कांटेक्ट ईजीली किया जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। एक ही फ्लोर, एक ही मतलब बिल्कुल नेबर में कमरे अलग अलग होते हैं जो कि लेडीज़ और जेंट्स के मुख्तलिफ होते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आपकी लेडीज़ दूसरी लेडीज़ के साथ होंगी और आपके मर्द हज़रात दूसरे मर्द हज़रात के साथ होंगे। मिलजुल कर करने वाले ये काम है और ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है। आप लोगों को तमाम मालूमात दूसरी तो मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में दे चुकी हूँ। ये जो फॉर्म मेरी नज़र से गुज़रा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बहुत अहम मालूमात से आगाह करूँ, क्योंकि फ़ॉर्म भरने में अगर आप लोगों से गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है या फिर आगे जाकर आपको वहाँ पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपके जवाब देने की। अल्लाह निगहबान।